नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। जहां दोस्तों मिनिस्ट्री फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर में करीब 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि भारत में एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये 2019 से शुरू किया गया था तथा इसको 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब पर फोकस किया जाएगा। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। जैसे ही दोस्तों केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी उसके कुछ समय बाद ही मेक इन इंडिया स्कीम को लाया गया था भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन दोस्तों मेक इन इंडिया स्कीम उस समय उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक था और हाईवे वगैरह की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जब धीरे धीरे समय होता गया तो भारत को इस कमी के बारे में पता लगने लगा। तब भारत सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर फोकस दिया। दोस्तों इसके तहत करीब 7,300 प्रोजेक्ट्स पूरे भारत में चलाए जाएंगे और करीब इन पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 2025 तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सारी परियोजनाएं इकट्ठा चलाई जा रही हैं। हर वित्त वर्ष में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चुने जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी बातें एक मीटिंग के तहत उन्होंने बताई। ये मीटिंग यूएस और इंडिया के बीच लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग में हो रही थी, जहां पर उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को इंडिया के एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने के लिए भी आमंत्रित किया तथा इन परियोजनाओं के बारे में बताया। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से है, जहां दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा है भारत के अंदर वह 6 महीनों के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। अभी दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 2.5 बिलियन डोज है और इसको ये 3 बिलियन डोज पर ईयर कर देंगे। इसके तहत जो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे कोविशील्ड वैक्सीन की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये यूरोप में भी शुरू कर सकते हैं। यूरोप में दोस्तों इनकी एक सहयोगी कंपनी है जिसके तहत ये मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इससे दोस्तों जो किल्लत इन्हें हो रही है रॉ मटेरियल की वो भी कम हो जाएगी। यूरोप वगैरह में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे उसको भारत में भी भेजेंगे तथा यूरोप में भी इसको भेजेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एग्रीकल्चर से है, जहां दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 में कृषि में खाद्य उत्पादन का टारगेट करीब 30.73 करोड़ टन रखा है। दोस्तों इन्होंने चावल के एक्सपोर्टर को केमिकल कम से कम यूज करने की सलाह दी है तथा इन्होंने कहा है कि ये ट्राईसाइक्लाजोल, ब्रोफेजिन इन सब केमिकल का मीडियम यूज करें। इसके अलावा इन्होंने 2021-22 में खरीफ सीजन में मोटे अनाज के उत्पादन का लक्ष्य 3.7 करोड़ टन रखा है, तिलहन का 2.62 करोड़ टन रखा है, दलहन का करीब 8.2 लाख टन रखा है। दोस्तों कुल मिलाकर खरीफ सीजन में करीब 15 करोड़ 14 लाख टन प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है। पिछले साल करीब 14.79 लाख करोड़ टन खाद्य का उत्पादन हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से है, जहां दोस्तों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत इन्होंने 30 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जहां नाइट्रोजन प्लांट्स चलाती हैं। दोस्तों इन नाइट्रोजन प्लांट्स को मॉडिफाई करके इनको ऑक्सीजन प्लांट में बदला जाएगा तथा इसके अलावा इन प्लांट्स को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा अगर ये शिफ्ट करने के लायक होंगी। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको वहीं पर रखा जाएगा, तो इसलिए वहीं से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि नए ऑक्सीजन प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट में करीब 4 हफ्ते का समय लगता है, जबकि एक नाइट्रोजन प्लांट को मॉडिफाई करने में करीब 4 दिनों का समय लगता है। 4 से 5 दिनों के अंदर हम एक नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदल सकते हैं, तो इसमें समय भी कम लगता है और जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो भी जल्दी हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत में जीएसटी कलेक्शन से है, जहां दोस्तों सरकार ने अप्रैल मंथ में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी किया है। दोस्तों अप्रैल में भारत के अंदर जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुई है। बात करें तो भारत के अंदर जब से ये टैक्स व्यवस्था लागू हुई है तब से ये सबसे ज़्यादा कलेक्शन है। करीब इस महीने में 1,41,304 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया है और ये मार्च के मुकाबले जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 14% ज़्यादा है। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के अंदर कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो हमारे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। लेकिन फिर भी यहाँ पर बिजनेस और इंडस्ट्रीज पटरी पर आ रही हैं, न केवल पटरी पर आ रही हैं बल्कि बहुत ही तेज़ी से वृद्धि दिखा रही हैं। तो इससे ये साफ पता लगता है कि हमारी इंडस्ट्रीज पर भले प्रभाव पड़ रहा है लेकिन वो पटरी पर आ रही हैं।
इसी कारण हमारी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है। दोस्तों कल मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको भारत के अंदर विद्युत खपत के बारे में बताया था। भारत की विद्युत खपत भी बढ़ी है। दोस्तों ऐसा तब होता है जब हमारे जो बहुत सारे सेक्टर होते हैं जब वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलती है। जब हमारा एक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है तो हमारे धीरे धीरे अन्य सेक्टर पर भी उसका प्रभाव दिखता है। भारत की ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर नहीं करती है, बहुत सारे सेक्टर्स को देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो नतीजे आते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है कि नहीं कर रही। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवेज से है, जहां दोस्तों आज के समय में रेलवे सबसे बड़ा कार्य कर रही है। ये 2 लोकोमोटिव्स के साथ चलाई जा रही है। अब यहाँ पर 2 लोकोमोटिव्स का यूज़ इसलिए हो रहा है, एक लोकोमोटिव डीजल है तो दूसरा इलेक्ट्रिक है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कोई खराबी आ जाती है तो डीजल लोकोमोटिव जा सके, कोई दिक्कत ना हो उसको मेडिकल ऑक्सीजन पहुँचाने में राज्यों तक। तो अभी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को हो रही है, उसके बाद महाराष्ट्र को, क्योंकि इन राज्यों में केसेस भी ज़्यादा हैं और मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो करीब दोस्तों इंडियन रेलवेज ने 24 घंटों के अंदर 813 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया है। दोस्तों ये जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है ये खासकर हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज ज़्यादा है तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई इन राज्यों को हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडिया के एक्सपोर्ट से है, जहां दोस्तों कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है अप्रैल में भारत के ट्रेड का, जहां दोस्तों भारत ने इस माह में 30.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा भारत में भारी भरकम इंपोर्ट भी हुआ। भारत ने करीब 45.45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। अप्रैल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में करीब 15.24 बिलियन डॉलर का अंतर देखा गया। दोस्तों इस मंथ में भारत ने जम एंड ज्वेलरी, कारपेट, जूट, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ऑयल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सब का अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इन्फॉर्मेशन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जरूर शेयर करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।